हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट के बारे में। वैसे तो ये बहुत ही बेसिक सा एक टॉपिक है, बट आई थॉट कि थोड़ा आप लोगों के साथ डिस्कस कर देता हूँ। थोड़ा सा कुछ की पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा ताकि आप लोगों का जो टाइम है वो अच्छे से मैनेज हो सके। ठीक है, सिंपल सी बात बोलते हैं, टाइम मैनेजमेंट भाई सिंपल सी बात है। अपने टाइम को एक एफिशिएंट तरीके से मैनेज करना, सिंपल सी बात है। अब होता क्या है कि जैसे जो कॉलेज वाले हैं या वर्किंग प्रोफेशनल हैं, इनफैक्ट जो फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपना टाइम सही से मैनेज नहीं कर पाते। हम अननेसेसरी और फालतू चीज़ों पर टाइम वेस्ट कर देते हैं। अब जो हमारा सबसे मेन काम है एग्ज़ाम के लिए, वहाँ आपको टाइम मिलेगा नहीं पढ़ाई करने के लिए। फिर आप टेंशन में आ जाओगे और फिर वो साइकिल रिपीट होती रहेगी, 1-2 साल ऐसे बीत जाएंगे। तो वो ऐसा ना हो, मैं आपको थोड़ा कुछ टिप्स बताऊंगा जिससे कि आप थोड़ा अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर पाओ। तो इन चीज़ों को अप्लाई करना एंड डेफिनेटली आपको चेंज ज़रूर दिखेगा, बट द थिंग इज़ यू हैव टू अप्लाई। अपने आप कोई चीज़ नहीं होती, मिरेकल नहीं होता है। एट द एंड यू हैव टू पुट सम एफर्ट्स। जो चीज़ आपने सोची है, यू हैव टू पुट दोज थॉट्स इनटू एक्शंस, तभी जाके एक चेंज नज़र आएगा। देखो भाई सिंपल सी बात है, दो तरीके होते हैं वैसे तो। देखो, टाइम मैनेजमेंट इज सिंपल। अगर आप ज़्यादा सोचोगे तो नहीं मैनेज कर पाओगे, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। थोड़ा सा रिलैक्स टाइम लेके चलो, यानी कि एक ज़्यादा रिजिड ना हो, फ्लेक्सिबल हो, बट कहीं ना कहीं एक रूटीन हो। तो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कैसे। देखो, सबसे आसान तरीका तो ये है। आसान तरीका क्या है? सबसे आसान तरीका तो टाइम मैनेजमेंट का ये है। भाई आपको पता है आपका एग्ज़ाम है अगले साल 2023 में, यूपीएससी का। अब आप चाहे कॉलेज में हैं, चाहे फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, ऑब्वियसली सबका टाइम मैनेजमेंट अलग तरीके से होगा, क्योंकि फुल टाइम वालों के पास ज़्यादा टाइम है तो वो थोड़ा ज़्यादा टाइम दे सकते हैं एंड ज़्यादा मतलब और एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वहीं अगर हम कॉलेज वालों की बात करें, ऑब्वियसली कॉलेज में तो हेक्टिक वर्क नहीं होता है, तो आप भी कर सकते हो। अब जो वर्किंग प्रोफेशनल है, ऑब्वियसली उनके पास टाइम वैसे लिमिटेड है, तो वहाँ पर आपको अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करना है। तो ऐसा नहीं है कि आप जो फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहा है उसकी मतलब उसको देखो और अपना प्लान शेड्यूल भी उसी के अकॉर्डिंग बनाओ, ऐसा नहीं है। हर इंसान का शेड्यूल डिफर करता है। इट इज़ अ कॉमन थिंग, आपको भी पता है। सबसे आसान क्या है, आपने सबके लिए वैलिड है, चाहे आप कॉलेज में हैं, चाहे जॉब कर रहे हैं या फुल टाइम है। भाई आपको पता है एग्ज़ाम है अगले साल, ठीक। अब आपको पता है कि अगले साल 14 मंथ्स है, 14 मंथ्स का टाइम है हमारे पास। क्लियर कट बात है। आपने सबसे पहले अपना टारगेट देखा कि मेरा टारगेट है अगले साल, यानी कि है 14 मंथ्स। 14 मंथ्स का टाइम आपके पास है और सिलेबस है आपके पास, जैसे मैंने इससे पहले वीडियो डाला था उसमें अच्छा खासा बता दिया है क्या क्या चीज़ें हमें करनी है, कवर करनी है। सिलेबस भी मैं ग्रुप में डाल दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। अब आपको सिंपल से, अगर सबसे आसान एक तरीका देखिए टाइम मैनेजमेंट का, वो ये है कि भाई टाइम मेरे पास इतना है और सिलेबस मेरे पास इतना है। तो आसान सी चीज़ ये है, इस सिलेबस को इस टाइम पे डिवाइड कर दो, दैट इज़ इट। जो डेली या वीकली बेस पे आपके जो टारगेट्स बन रहे हैं उसको कंप्लीट करो। फिर चाहे आपका कोई शेड्यूल हो नहीं हो, प्रायोरिटी हो नहीं हो, आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपके दिमाग में एक चीज़ है कि भाई अगले साल एग्जाम है एंड आई हैव लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम एंड एक सिलेबस है जो मुझे कंप्लीट करना है इतने टाइम फ्रेम में। मैंने उसको डिवाइड कर दिया वीकली बेस पे एंड दैट इज़ इट। ऑब्वियसली वही मैं करूँगा एंड दैट इज़ वाई चीज़ें थोड़ी आसान होंगी इफ़ यू फॉलो इट रेगुलरली। बट ये चीज़ इतनी आसान नहीं है, क्योंकि आप शायद टारगेट सही से फिगर आउट ना कर पाओ, अच्छे से बना ना पाओ। हो सकता है कम टारगेट रख दो, हो सकता है ज़्यादा टारगेट रख दो। ज़्यादा रखोगे तो फॉलो नहीं कर पाओगे, डिमोटिवेट हो जाओगे। कम रखोगे तो ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब कुछ ट्रिक्स हैं बेसिकली जो आपको फॉलो करनी है। सबसे पहला है सेट प्रायोरिटीज़। टाइम मैनेजमेंट का सबसे पहला रूल होता है प्रायोरिटी सेट होनी चाहिए आपकी, ठीक है ना। अब प्रायोरिटी सेट होनी चाहिए मतलब ये है कि आपको पता है कि भाई मेरी प्रायोरिटी करंटली है मेरा एग्ज़ाम, है ना। ऑब्वियसली जो जॉब प्रोफेशनल्स हैं उनकी पहली प्रायोरिटी होगी जॉब को अच्छे से करना, भाई जो जहाँ से फाइनेंशियली जहाँ से इंडिपेंडेंट है, जहाँ से एक इनकम आ रही है, ऑब्वियसली वो आपकी पहली प्रायोरिटी है। कॉलेज वालों की हो सकती है कि अभी फाइनल एग्जाम से, तो वो पहले प्रायोरिटी है। तो आप पहले अपनी प्रायोरिटी देखो, अभी करंटली आपकी प्रायोरिटी क्या है। फुल टाइम वालों की तो यूपीएससी ही प्रायोरिटी है, तो आपने प्रायोरिटी सेट कर दी। अब उसके अकॉर्डिंगली आप अपना दिन का रूटीन बनाएंगे, यानी कि आपकी जो प्रायोरिटी है उसको आप ज़्यादा टाइम देंगे, उसको प्रॉपर टाइम देंगे। फिर बाद में जो सेकंड प्रायोरिटी है आप उसको देंगे, जैसे ऑब्वियसली सबसे पहले तो खाना पीना, हेल्थ, फिर आपने उसके बाद पढ़ाई दी, फिर उसके बाद थोड़ा सा फैमिली, उसके बाद आपने थोड़ा रेस्ट। तो वो सारा एक तरीका एक फ्लो में चलता है, ठीक है ना। सेट योर प्रायोरिटीज, अपनी प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंगली टाइम दो। दूसरा है अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। अब देखो जाहिर सी बात है, डिस्ट्रैक्शन कैन बी मूवी का एडिक्शन, नेटफ्लिक्स मूवी सीरीज़, अमेजन प्राइम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, आपका यूट्यूब, दोस्तों के साथ घूमना, बातें करना,
या फैमिली के साथ एक्स्ट्रा गॉसिप्स, अननेसेसरी गॉसिप्स, टाइम वेस्ट, डिस्ट्रैक्शन कैन बी एनीथिंग। तो आप देखिए कि भाई पूरे दिन भर में आप कहाँ पर डिस्ट्रैक्ट होते हैं, कहाँ पे आप अननेसेसरी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। 5-10 मिनट फैमिली के साथ बात करना समझ में आता है, आप 1 घंटा आराम से इवनिंग वॉक कर रहे हो, मॉर्निंग वॉक कर रहे हो, वॉक ही में चल रहा है पूरा दिन, फिर यूट्यूब में भी एक वीडियो देखी ठीक है, 2-4 वीडियो रिकमेंडेड में आ रही है, सारा देख रहे हो। अवॉइड सच थिंग्स, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन को हटाओगे नहीं, लिमिटेड टाइम है आपके पास 5-6 घंटे, उसमें भी आप उल्टी सीधी चीज़ें कर रहे हो जिससे आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है, कट करो उनको, ठीक है। अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। तीसरा होता है हैव अ शेड्यूल। देखो शेड्यूल और रूटीन होना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, मेरा शेड्यूल फिक्स है, 6 से 12 क्लास लेता हूँ, कभी 6 से 8:30 हो गई, उसके बाद उठना है, उठने के बाद चीज़ें देखनी, वीडियो रिकॉर्ड करनी, नोट्स बनाना, तो एक शेड्यूल बन रखा है मेरा। यानी कि मैं मोटा मोटा अगर बोलूँ, अगर आप मुझसे पूछो कि इस टाइम पे क्या करते हो, तो कहीं ना कहीं एक शेड्यूल बन रखा है। आई कैन ईजी टेल यू इस टाइम पे मैं क्या करता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं अब सोचूं कि यार अब क्या करना है मुझे। मेरा शेड्यूल फिक्स है कि 6 से 12 क्लास, 12 साढ़े 12 थोड़ा सा टीम के साथ बात, आगे की प्लानिंग, 2 बजे सोना, 3 बजे सोना, 8 बजे उठना, उसके बाद अगेन काम, एंड वो सारा शेड्यूल फिक्स है। अब आपका शेड्यूल नहीं है कि आपने चलो क्लास ले ली 6 से 7 या 7 से 8 जो भी आपका टाइम का है, उसके बाद आप क्लास लेने के बाद अब आप नम हो गए कि अब क्या करूँ यार, शेड्यूल ही नहीं बना है। शेड्यूल नहीं बना है तो ऑब्वियसली खाली बैठे रहोगे, फिर मोबाइल चलाओगे, टाइम वेस्ट होगा। तो प्लीज़ डोंट डू सच थिंग। एक शेड्यूल मैंने पहले ही कहा था, शेड्यूल में इसलिए मैं कह रहा हूँ, जिसका शेड्यूल रूटीन बना उसको आगे दिक्कत नहीं आएगी। जिसका शेड्यूल नहीं बना है, अभी सारी चीज़ें स्टार्ट होंगी, मैं इतने सारे नोट्स लेक्चर्स दूंगा, शेड्यूल ही बनाते रह जाओगे फिर, ठीक है। तो प्लीज़ जल्दी बना लो, अगर नहीं बना है डोंट मल्टीटास्क। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ, साथ में खाना भी खा रहा हूँ, टाइम बच जाएगा मेरा आधे घंटे, या फिर रेस्ट भी कर रहा हूँ एंड बातें भी कर रहा हूँ, और इंस्टाग्राम भी चल रहा है, साइड में चैटिंग भी चल रही है और पढ़ाई भी चल रही है, कोई फ़ायदा नहीं है। इंस्टाग्राम में चैटिंग तो अच्छी हो जाएगी लेकिन पढ़ाई होगी नहीं, क्लियर कट बात है। जस्ट फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम, डोंट मल्टीटास्क। आप सिंपली टाइम वेस्ट करोगे, इससे बेटर कि 2-3 घंटे चीज़ें अच्छे से कंप्लीट कर दो, उसके बाद रेस्ट ले लो। बजाय कि आप 4-5 घंटे मोबाइल भी करो, पढ़ाई भी करो, पढ़ाई भी शायद 1-1.5 घंटे कर पाओगे, सिंपली वेस्टिंग योर टाइम, डोंट डू सच थिंग्स। उसके बाद है सेट अ टाइम लिमिट। जैसे कि मैंने जैसे कहा है कि कोई भी आप चीज़ करते हो, आपका पैशन है, हॉबी है, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसको आप पसंद करते हो, सेट अ टाइम लिमिट। हर एक चीज़ का टाइम लिमिट सेट कर दो। चलो आपको यूट्यूब भी देखना है, टाइम लिमिट सेट कर दो कि चलो 30 मिनट्स आई विल वॉच, 1 घंटे देख लेते हैं, दैट्स इट। बट ये नहीं कि आपके कोई टाइम लिमिट है नहीं, आप देखने पे लगे, रात के 1-2 बज गए हैं, 3 बज गए हैं, फिर सुबह उठ रहे हो, फिर यू विल बी फीलिंग फैटीग, लेथार्जिक, थोड़ा टायर्ड फील करोगे ऑब्वियसली जब रूटीन से बाहर जाओगे। तो एक टाइम लिमिट होना चाहिए हर चीज़ का। पढ़ने का भी एक टाइम लिमिट देख लो, ऐसा नहीं है कि आप ठीक 1 घंटा, मतलब एक लिमिट, एक टाइम फ्रेम होना चाहिए आपका कि जिसके अकॉर्डिंगली आप पूरे दिन को चलाओ, ठीक है ना। रैंडमली ऐसा कुछ भी नहीं करना है कि मन में ये आ गया या अभी मूड ये बन गया तो कर लेते हैं, ऐसे मत करना, ठीक है। उसके बाद आता है ट्रैक योर डे। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सच बता रहा हूँ। जो इंसान इसको कर लिया ना जिसने, उसको पता चल जाएगा कि एक्चुअली में कहाँ आप टाइम बर्बाद कर रहे हो। ट्रैक योर डे, अपना डे को ट्रैक करो, ठीक है ना। और इसी से रिलेटेड है प्लान वाला दूसरा बताऊंगा। देखो ट्रैक करो यार, पता होना चाहिए पूरी दिन भर में क्या किया है। अगर मैं बहुतों से पूछता हूँ कि आपने क्या क्या किया पूरे दिन भर, सुबह उठे और खाना खाया, पढ़ा, मतलब यही क्या, पता होना चाहिए हर एक घंटे में क्या किया है भाई। 8 से 9 बजे किया क्या, 10 से 11 किया क्या, 12 से 1, 1 से 2 करा क्या, पता होना चाहिए। अगर आपको ही नहीं पता है फिर तो हो गया काम। ट्रैक योर डे, व्हाट यू आर डूइंग फॉर द 24 आवर्स। कब सो रहे हो, कब उठ रहे हो, एंड कब ये सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो, पढ़ाई कब कर रहे हो, यू शुड नो दैट। अगर आपको नहीं पता है तो प्रॉब्लम है, क्योंकि इफ़ यू ट्रैक योर डे एंड एट द एंड ऑफ द नाइट, ठीक है ना, जब रात हो जाएगी ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे, अब आपको देखना है कि आपने पूरे दिन भर में क्या किया है, ठीक है ना। एक चार्ट बना लो कि भाई कहाँ पे मेरा वक्त बर्बाद हुआ, मेरा पढ़ाई का स्लॉट कौन सा था, फिर उसमें मैंने क्यों नहीं पढ़ाई करी, वहाँ पे कौन सी चीज़ें मैंने ऐसे करी जहाँ से मेरा टाइम वेस्ट हुआ। तो जब आप ये ट्रैक करोगे, अपनी एक्टिविटी को देखोगे, उससे सीखोगे फिर कि भाई ये गलती मैंने कर ली थी, 6 बजे पढ़ना था लेकिन गलती से इंस्टाग्राम खुल गया और 7 बजे तक इंस्टाग्राम चलाता रहा, तो फिर 7 से 8 मैंने पढ़ाई करी, 1 घंटा मेरा बर्बाद हो गया। तो डोंट रिपीट सच मिस्टेक्स, ट्रैक योर डे, what you are doing for the whole day, and then at the end of the day see where you went wrong and just correct them the next day. इसे कहते हैं लर्निंग फ्रॉम द मिस्टेक्स। और जो इंसान अपनी गलतियों से सीखता है वो हमेशा आगे बढ़ता है, इतना हमेशा याद रखना, ठीक है। प्लान फॉर द नेक्स्ट डे, अगेन इसी से रिलेटेड है, दिस इज़ अगेन इंपॉर्टेंट। कई बार ये होता है कि मान लीजिए आपके 5-6 घंटे हैं या आपका कोई रूटीन सेट नहीं है, अब आधा टाइम तो सोचने में चल जाएगा क्या करूँ यार क्या करूँ, तब तक इंस्टाग्राम चला लेता हूँ, क्या पता दिमाग में आ जाए। 15-20 मिनट हो गए, अभी यार अब तो यार खाने का टाइम हो गया, अब आधे घंटे बचे, अब क्या पढ़ाई होगी, खाना खा लेते हैं, फिर खाना खा के फिर इंस्टाग्राम यूट्यूब चलाओगे।
अब यार अब सोने का हो गया टाइम, कल देखेंगे, बस ये 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, हफ्ते हुआ, महीने हुआ, ये चलता रहेगा। क्लियर कट है, सोने से पहले प्लान कर दो कि भैया कल का मेरा ये प्लान है, मेरी ड्यूटी इतने बजे ख़त्म होगी या फिर मैं इतने बजे उठूँगा या मेरा कॉलेज इतने बजे ख़त्म होगा और आते साथ ही मैंने ये चीज़ें पढ़नी है, उसके बाद मैं इतना रेस्ट लूँगा, उसके बाद फिर मैं ये टारगेट्स कंप्लीट करूँगा, इतने बजे सोऊंगा, सोने से पहले मेरे काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर आपका रूटीन यानी कि प्लानिंग हो रखी है अगले दिन की, ट्रस्ट मी टाइम मैनेजमेंट आपका बहुत ज़बरदस्त होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ डोंट ओवर थिंक, ठीक है, लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स, जैसे मैंने पहले भी कहा था। अब टाइम वेस्ट हो गया तो डोंट ओवर थिंक, यार टाइम बर्बाद हो गया, अब कैसे IAS बनूंगा, या खुद का टाइम नहीं बन रहा है, ये वो ज़्यादा मत सोचो। आपका टाइम वेस्ट हुआ है, रात को देखो कि वो गलती हुई है, उसको अगले दिन रेक्टिफाई करो, करेक्ट करो, दैट इज़ इट। ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको अप्लाई करने अपने लाइफ में, एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल, ठीक है। तो दैट्स इट गाइज, ये कुछ पॉइंट्स हैं टाइम मैनेजमेंट के, एंड आई एम श्योर अगर आप इन सबको अप्लाई करोगे अपने लाइफ में, यू नो आपका जो टाइम है बहुत अच्छे तरीके से मैनेज होगा, एंड दैट्स इट।